हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज हम ब्लड वेसल या रक्त वाहिकाओं के बारे में बात करेंगे। इसके पहले आपने जो पढ़ा था उसमें आपने मानव के हार्ट के बारे में पढ़ा था, हृदय की संरचना, और साथ में आपने ब्लड के बारे में पढ़ा था। रक्त के बारे में आपने पढ़ा था कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, और हार्ट जो होता है मानव का वो 4 चैम्बर का बना होता है। ये 2 चीज आप पढ़ चुके हो। अब ये परिसंचरण तंत्र का तीसरा पार्ट है जिसे ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिकाएं होती हैं। देखो, ब्लड वेसल्स रक्त वाहिकाएं में 2 चीज होती हैं, इंपॉर्टेंट है। एक है, पहला है धमनी, और दूसरा होता है शिरा। धमनी और शिराएं, इसको कहते हैं आर्टरीज, और ये कहते हैं वीन्स। ठीक ना, वीन्स, आर्टरीज और वीन्स होते हैं। ठीक है, देखो अब धमनी की विशेषता क्या है? यह है रक्त को क्या करती है, यह जो है यह रक्त को कहाँ ले आती है? रक्त को हृदय से शरीर में ले जाती है, यानी शरीर के आंतरिक भागों में ले जाती है, शरीर के अंगों में ले जाती है, अंगों में पहुंचाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, पहुंचाती है। ठीक है, और शिरा क्या करती है? शिरा जो होती है यह रक्त को वापस शरीर से वापस कहाँ लाती है? हार्ट में लाती है, हृदय में लाती है। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट ये है कि जो धमनी होती है इसमें जो रक्त बहता है, ठीक है, यह ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह करता है, यानी O2 युक्त रक्त का प्रवाह होता है। इसमें O2 युक्त रक्त का प्रवाह होता है। ठीक है, और इसमें क्या है? CO2 युक्त रक्त का प्रवाह होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? CO2 युक्त रक्त का प्रवाह होता है। ठीक है बेटा, ये याद रखेंगे कि जो दूसरा पॉइंट है इसमें CO2 युक्त रक्त का प्रवाह होता है। थर्ड पे आइए, तो थर्ड है कि जो धमनी होती है, ठीक है, जो सबसे बड़ी जो धमनी है इसमें वो महाधमनी होती है। सबसे बड़ी धमनी को महाधमनी, ओर्टा कहते हैं, आओर्टा, महाधमनी कहते हैं। और इसमें क्या होता है? सबसे बड़ी जो शिरा है उसे सबसे बड़ी शिरा को महाशिरा कहते हैं, महाशिरा कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब देखो, जो धमनियां होती हैं वो हमारे मसल्स के आंतरिक भाग में होती हैं। मतलब कि जो धमनी होती है वो आंतरिक भागों में होती है। धमनी आंतरिक भागों में पाई जाती है। और इसमें क्या है? ये बाह्य भागों में, यह ऊपरी भागों में पाया जाता है। ऊपर से दिखता है कि नहीं दिखता है? ऊपरी भागों में नस दिखती है ना, खून की नस, वो शिराएं होती है, ऊपरी भागों में पाई जाती हैं। ठीक है, देखो ये तो आपको पता चल गया कि इसमें जो है O2 युक्त रक्त होता है, तो जो O2 युक्त रक्त होता है इसे शुद्ध रक्त कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शुद्ध रक्त कहते हैं, शुद्ध रक्त कहते हैं।
इसे ऑक्सीजनित कहते हैं। ऑक्सीजनित रक्त कहते हैं। और इसमें क्या है, अशुद्ध रक्त इसको कहते हैं, अशुद्ध रक्त, या इसको विऑक्सीजनित या डीऑक्सीजनित, विऑक्सीजनित या डीऑक्सीजनित रक्त इसको कहते हैं। ठीक है ना। तो ये याद रखिए कि जो धमनी होती है वह हमेशा ब्लड को हार्ट से ले करके शरीर के अंगों में ले जाती है और सिरा जो है वापस लाती है। ठीक है। इसमें O2 युक्त रक्त का प्रवाह होता है, इसमें CO2 युक्त रक्त का प्रवाह होता है। और जो धमनी होती है उसमें जो सबसे बड़ी धमनी है उसको महाधमनी कहा जाता है, हृदय से जुड़ी होती है, हृदय से ब्लड को बाहर निकालती है। सबसे बड़ी सिरा को महासिरा कहते हैं। इधर से रक्त जो है वो हार्ट के अंदर प्रवेश करता है। धमनी आंतरिक भागों में पाई जाती है और सिरा जो है ऊपरी भागों में, जैसे नस हमारी दिखती है ना ब्लड वाली, तो ये सिराएं महासिरा होती है या सिराएं होती हैं। और देखो शुद्ध रक्त, इसमें जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है उसको शुद्ध रक्त कहते हैं। इसमें CO2 युक्त रक्त होता है उसको अशुद्ध रक्त या विऑक्सीजनित ब्लड कहते हैं। अब एक धमनी है, क्योंकि आप जान गए कि धमनी में O2 युक्त रक्त बहता है, लेकिन एक धमनी ऐसी है कि जिसमें शुद्ध रक्त नहीं बहता है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या होगा? जिसमें शुद्ध रक्त नहीं बहता है उसका नाम बताइए। धमनी है तो हो जाएगा पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुस धमनी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, CO2 वाला ब्लड होता है, ये उसका उल्टा होता है। जो एकमात्र फुफ्फुस धमनी होती है जिसमें CO2 ब्लड होता है, और ये पल्मोनरी सिरा है, पल्मोनरी वीन्स इसको कहते हैं या पल्मोनरी सिरा। इसमें क्या होता है, इसमें O2 युक्त रक्त होता है, O2 रक्त होता है। ठीक है ना। और इसमें CO2 रक्त होता है। तो हमेशा याद रखेंगे कि ये जो पल्मोनरी सिरा और पल्मोनरी धमनी है, ये अपने धमनी और सिरा से हमेशा इनमें विपरीत ब्लड का सर्कुलेशन होता है। यानी अगर सिराओं में CO2 होता है तो पल्मोनरी सिरा में O2 होता है। इसी तरह से अगर धमनी में O2 होता है तो पल्मोनरी धमनी में CO2 होता है। तो ये दोनों रक्त वाहिकाएं हैं। और धमनियां जो होती हैं, देखो इसमें आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो धमनी होती है ये आगे जाकर के, धमनी जो होती है वो आगे जाकर के, चूंकि महाधमनी के बाद धमनी जो होती हैं वो होती हैं केशिकाओं में चली जाती हैं, केशिकाएं। ठीक है ना। और ये केशिकाएं ब्लड को कहाँ पहुंचाती है, कोशिकाओं में, इसको कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है ना। और सिराएं कहाँ चली जाती हैं, शिरिकाएं में। और ये जो है ब्लड को वापस सेल से वापस लेती हैं, तो नाम चेंज हो जाता है। ये केशिकाएं इधर होती हैं, इधर शिरिकाएं होती हैं। सबसे पहले महासिरा से सिरिकाएं, सिराएं और सिराएं से सिरिकाएं, इधर धमनी और केशिकाएं। तो ये उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा ये टॉपिक रक्तवाहिकाएं। तो परिसंचरण तंत्र में आपने 3 चीज पढ़ लिया, यानी सबसे पहले हमारा ब्लड, दूसरा हमारा हार्ट और तीसरा रक्त वाहिका है। ये तीनों मिलकर के ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बनाती हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र को बनाती हैं। ठीक है। मानव के शरीर में यही परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।